बहुत समय पहले माधोपुर नाम के गांव में वीना नाम की एक सब्जी वाली रहती थी। वह रोज गांव में सब्जियां बेचने आती थी। ले लो हरी हरी सब्जियां, ले लो ताजी ताजी सब्जियां। आइए बहन जी, आइए भाई साहब। अरे ओ सब्जी वाली, सब्जियां कैसी दी हैं? ले लो बहन जी, देखो कितनी हरी हरी सब्जियां हैं। आप जो कीमत देना चाहो दे दो। शाम होने वाली है, अभी तक कुछ भी सब्जियां नहीं बिकी हैं। हो सकता है इसने अपनी सब्जियों को केमिकल लगाकर ताजा बना रखा हो, तभी तो इन्हें कम कीमत में देने को तैयार है। क्या सोच रही हो बहन जी? कुछ नहीं, दरअसल मेरे पति कई दिनों की सब्जी मार्केट से खरीद कर ले आए। ऐसा करो, तुम 2-3 दिन बाद आना। ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आती हूँ। शाम होने वाली है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। देर हो गई तो ये गांव वाले मेरी सच्चाई जान जाएंगे। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागती है। जैसे ही वह अपने घर आती है, वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये गांव वाले तो बहुत चतुर हैं, मुझसे सब्जियां नहीं खरीदते। जिस दिन इन्होंने मेरी सब्जियों को खाया, उसी दिन ये सभी मेरे जैसे बन जाएंगे और उसके बाद पूरे गांव में भूत और चुड़ैलों का राज होगा। अगले दिन वह चुड़ैल फिर सब्जी वाली का रूप बदलकर गांव में सब्जियां बेचने आती है। ले लो हरी हरी सब्जियां, ले लो ताजी ताजी सब्जियां। सब्जियां तो अच्छी हैं ही, सब्जी वाली भी अच्छी है। यदि सब्जी के साथ साथ सब्जी वाले भी मिल जाए, वाह वाह। क्या सोचते हो बाबूजी? ऐसी ताजी सब्जियां तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। सब्जियां ही नहीं, सब्जी वाली भी नहीं मिलेगी। जी क्या बोल रहे हो? अकेली औरत को ऐसा बोलते लज्जा नहीं आती? सब्जी वाली बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। बिना कुछ बोले ही चली गई। लगता है यह भी मुझे पसंद करने लगी है। शाम को इसके घर जाकर शादी की बात करता हूँ। फिर तो सब्जियां भी मेरी, सब्जी वाली भी मेरी, सब्जी वाली का घर भी मेरा। वाह वाह। आओ ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। पालक, टमाटर, लौकी, गाजर ले लो। अरे तुम्हारी सब्जियां तो वाकई में ताजी और हरी हरी हैं। हाँ दादाजी, तो आपको कौन सी सब्जी दूं? हर सब्जी आधे से भी कम रेट में दे दूंगी। लेकिन इस तरह से तो तुम्हें काफी नुकसान हो जाएगा। कोई भी मुझसे सब्जियां नहीं खरीदता। सबको लगता है कि मैं खराब सब्जियों को केमिकल लगाकर बेचती हूँ। क्या पता ये सचमुच में ऐसा ही करती हो। कहीं इसकी सब्जियां खाकर मैं बीमार ना हो जाऊं। तो आप कौन सी सब्जी खरीदना चाहते हैं? अरे वो अभी याद आया, आज शाम को मुझे एक शादी में जाना है। तुम कल आना, मैं तुमसे कल ढेर सारी सब्जियां खरीदूंगा। ठीक है, जैसा आप सही समझे, मैं कल आ जाऊंगी। इस बूढ़े ने भी सब्जियां नहीं ली। इस गांव के सभी लोग बहुत समझदार हैं। चाहे कैसे भी हो, मैं इन्हें अपने चंगुल में फंसा ही लूंगी। शाम होने वाली है, जल्दी घर जाती हूँ। देर हो गई तो मेरी हकीकत सभी गांव वालों के सामने आ जाएगी। ओ सब्जी वाली, तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। अब इस सब्जी वाली के पीछे पीछे इसके घर जाकर शादी की बात करता हूँ। सब्जी वाली तेजी से भागते हुए अपने घर की तरफ आ जाती है। उधर रमेश भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ये क्या? इस घर से तो किसी चुड़ैल की आवाज आ रही है। रमेश घर की खिड़की के पास जाकर देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। आज भी मेरी सब्जियां नहीं बिकी। बस एक बार इन गांव वालों का विश्वास जीत लूं, फिर ये सब्जियां इन गांव वालों को खिलाकर सबको अपने जैसा बना दूंगी। अरे बाप रे, ये सब्जी वाली तो चुड़ैल निकली।
ये तो गांव वालों को अपनी सब्जियां खिलाकर भूत चुड़ैल बनाना चाहती है। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। अरे भागो रे भागो, ये तो मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती है। इसने तो मुझे देख लिया, अब क्या होगा। लेकिन गांव वाले तो बहुत सीधे हैं, वे इस गंवार की बातों का यकीन नहीं करेंगे। कल गांव वालों को मुफ्त में ही सारी सब्जियां बांट दूंगी। अगले दिन चुड़ैल फिर औरत बनकर गांव में सब्जियां बेचने आ जाती है। ले लो ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां, अगर पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले जाओ। क्या तुम मुफ्त में सब्जियां दे रही हो? हाँ हाँ, मुफ्त में ही ले लो, तभी तुम यकीन करोगे कि ये सभी सब्जियां कितनी ताजी हैं। तुम इतने प्यार से मुफ्त में सब्जियां दे रही हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। कोई भी इससे सब्जी मत खरीदना, ये औरत नहीं चुड़ैल है। जहरीली सब्जी खिलाकर ये सारे गांव वालों को अपने जैसा बनाना चाहती है। यह झूठ बोल रहा है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। गांव वालों, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। मैंने कल रात इसे इसके घर की खिड़की से चुड़ैल के रूप में देखा था। ये कैसे हो सकता है कि कोई औरत रात को चुड़ैल और दिन में औरत बन जाए। गांव वालों, ये मुझ पे गलत नजर रखता है, जरा इससे पूछो ये रात को मेरे घर क्या करने गया था। ये बात ठीक है कि मैं इस सब्जी वाले को पसंद करता था। शादी का प्रस्ताव लेकर ही मैं वहाँ गया था तो इसे चुड़ैल के रूप में देखा। हो सकता है रमेश सच बोल रहा हो, वरना ये मुफ्त में सब्जियां क्यों बांटती। मैं तो कहता हूँ इसे शाम तक अपने पास रखो, शाम होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भागो रे भागो। मैंने कहा था ना कि ये चुड़ैल है, तभी तो ये यहाँ से भाग रही है। चलो इसे पकड़ो, नहीं तो हमें सच्चाई मालूम नहीं हो पाएगी। रमेश और ग्रामीण उसका पीछा करते हैं और आगे जाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुझे जाने दो, मेरा यकीन करो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लेकिन गांव वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सूरज छिपने लगता है, अरे मेरे शरीर में जलन हो रही है, लगता है मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। अब क्या होगा, सारे मेरी हकीकत जान जाएंगे। तभी वह सब्जी वाली चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये तो सचमुच में ही चुड़ैल निकली। रमेश भाई, तुमने तो हमारी जान बचा ली, नहीं तो इसकी जहरीली सब्जी खाकर हम भी भूत बन जाते। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई भी इस चुड़ैल को नहीं खोलना, मैं अभी अग्नि लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे अग्नि के हवाले मत करना, अग्नि में जलकर मैं भस्म हो जाऊंगी। तभी वह आदमी जलती हुई लकड़ी लाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये आग, ये मेरा शरीर जल रहा है। बचाओ, बचाओ, इस प्रकार चुड़ैल बचाओ। उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है और गांव वालों को उस चुड़ैल सब्जी वाली से मुक्ति मिल जाती है।